हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3। पिछली वीडियो में हमने 4 तक प्रश्न किए थे। अब इसमें हम 5 से आगे करेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है जी, वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर ₹60,000 का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि वह 6 महीने के अंत में, ठीक है, 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। ठीक है, इसमें क्या है, अपने ब्याज जो है अर्धवार्षिक बताना है, ठीक है। और इसमें देखो फर्स्ट है 6 महीने के लिए बताना है और सेकंड में आपने 1 वर्ष के लिए बताना है। तो चलो इसे हम हल करते हैं। देखो फर्स्ट है 6 महीने के अंत में, तो देखो मूलधन हमें दिया है 60,000। हम लिखेंगे मूलधन, मूलधन क्या है था, पी है, ठीक है। कितना है, 60,000 रुपये। और दर कितनी दी है, दर मतलब आर बराबर कितना है, 12%। ये क्या हमें ब्याज देखो क्या ज्ञात करना है, अर्धवार्षिक ज्ञात करना है। तो अर्धवार्षिक कितना होता है, मतलब आधा, इसका आधा कितना होगा, देखो आधा करेंगे 12/2, 2 एकम 2, 2 छिके 12, मतलब आधा कितना हुआ, 6% अर्धवार्षिक, ठीक है। अब देखो समय कितना दिया है आपके पास, समय मतलब टी बराबर है 6 महीने, ठीक है। ये कितना है, 6 महीने दिया। और 1 साल में कितने महीने होते, 12। तो हम क्या करेंगे, 6/12 कर देंगे इसको और काट देंगे। देखो 6 एकम 6, 6 दूने 12। तो ये क्या है, 1/2 वर्ष, ठीक है। इससे क्या करना है, हमने छमाही में करना है, ठीक है। तो अभी ये वर्ष में, छमाही में कैसे होगा, जो ऊपर वाली संख्या देखो क्या है, 1 है, तो 1 छमाही होगा ये, ठीक है। 1 छमाही मतलब 1/2, ठीक है। अब क्या निकालते थे हम इसमें, मिश्रधन। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या था, मिश्रधन मतलब ए, ठीक है। मिश्रधन का फॉर्मूला था P ब्रैकेट 1 + R/100 और यहाँ पे क्या था T, ठीक है। और P कितना है आपके पास, 60,000। और 1 + R कितना है आपके पास, R देखो कितना है, 6% मतलब 6/100। और यहाँ पे कितना है, समय 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। अब देखो ये 6 के पहाड़े से कटता है तो नहीं कटता है, ठीक है। 2 के पहाड़े से कटता है, 2 3 6, 2 5 10, 50 दूना 100, ठीक है। ये आएगा 60,000 ब्रैकेट 1 + 3/50, ठीक है। 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब क्या लेंगे इसका, अब हम लेते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, देखो 50 आएगा। तो 50 एकम 50, ठीक है, प्लस 3 एकम 3, इस तरह से करते थे, ठीक है। तो ये आएगा देखो आपका 60,000, 50 और 3 कितने हुए, 53, 53/50, ठीक है। अब देखो इससे 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 के पहाड़े से 5 एकम 5, ठीक है। 5 और 1 6, 1 के आगे यहाँ बना 10, तो 5 दूने 10 और कितनी जीरो है, 2 0 है, 2 0 लिखेंगे। अब आपका आया ये 1200 गुणा 53, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम गुना करते हैं, ठीक है। देखो गुना करके 1200 को 53 से गुना करेंगे, 3 0 0, 3 0 0, 3 दूने 6, 3 एकम 3, 5 0 0, 5 0 0, 5 दूने 10 का 0, आंसर रहेगी 1, 5 एकम 5 और 1 6, 0 0 6 3 6, तो ये आएगा 6 3 6 0 0। ये आपके जो फर्स्ट वाला था, 6 महीने के लिए निकालना था आपने कि कितनी राशि प्राप्त होगी। तो कितनी राशि प्राप्त होगी, 63,600 रुपये, ठीक है। ये पहला वाला आपने ज्ञात किया। अब क्या करना था आपने दूसरे में, दूसरा था 1 वर्ष के अंत में। अब क्या है, अपने ये वाला ज्ञात करना है, 1 वर्ष के अंत में कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो दूसरे वाले में क्या करेंगे हम, देखो सेकंड
पहले मूलधन तो हमें मूलधन लिखना है। मूलधन मतलब P बराबर है 60,000 है इसमें भी, और दर मतलब R बराबर है 12% वार्षिक है, लेकिन हमें इसे क्या अर्धवार्षिक में करना है, तो 12/2 होगा, 2 ठीक है 12, 6% अर्धवार्षिक। ठीक है, मूलधन हो गया, दर हो गया, अब क्या है समय। समय मतलब T। तो समय दिया है आपके पास 1 वर्ष। अब 1 वर्ष को आपने क्या पहले छमाही में ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, तो 2 गुना 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 छमाही, इस तरह से होगा। अब ज्ञात करेंगे आप मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन कैसे निकालते हैं, P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की T। ठीक है, तो P है आपके पास 60,000, 1 का 1 प्लस R कितना है 6 बटा में है 100 और T है 2 वर्ष। तो ये वैसे ही कटेगा, 2 3 6, 50 दूने 100, तो आपका आएगा 60,000 1 प्लस 3/50 की 2। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 60,000, 50 का एलसीएम होगा 50, 50 का 50 और 3 53, 53/50 की 2। अब इसको मतलब क्या करना है, 2 बार लिखना है, तो ये लिखेंगे 2 बार, 60,000 गुणा 53/50 गुणा 53/50। देखो 1 0 से 1 0 कटा, इस वाले से ये कटा। अब इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 5 दूने 10, 1 0 का 0, फिर इस 5 से भी काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 2 बार आगे बना 20, 5 चौके 20। ठीक है, तो आपके पास बचा 24 गुणा 53 गुणा 53। ठीक है, अब जो है इन सबको क्या करना है, आपने गुणा करना है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले 53 को 53 से गुणा करेंगे, 3 3 9, 5 3 15। ठीक है, फिर गुणा, 5 3 15 का 5, हासिल रहेगी 1, 5 5 25 और 1 26। अब 9 का 9, 5 और 5 10 का 0, हासिल रहेगी 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 2 का 2। तो 53 को 53 से गुणा करके आएगा आपके 2809। ठीक है, तो इसको क्या करना है, अब आपने 24 से मल्टीप्लाई करना है, 9 4 9 36। ठीक है, 8 चौके 32 का 2, हासिल रहेगी 3, 4 दूने 8, 8 और 3 11, 9 दूने 18, 8 दूने 16 का 6, हासिल रहेगी 1, 2 दूने 4 और 1 5। ठीक है, इतना है। अब 6 का 6, 8 और 3 11 का 1, हासिल रहेगी 1, 2 और 1 3 और 1 4, 6 और 1 7, 5 और 1 6, यह आया 67,416, 67,416 रुपये। ये क्या है आपके, जो इसका दूसरा था उसका आंसर आया, तो आपने ये ज्ञात करना था, तो ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, अगर आपको ये प्रश्न समझ नहीं आया तो फिर इसको फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे प्रश्न नंबर 6। देखो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपये का कर्ज लिया। ठीक है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1/1/2 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, इसमें अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, यदि ब्याज, देखो 2 कंडीशन दी इसमें, नंबर 1 है वार्षिक संयोजित होता है और दूसरा है अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो ये 2 कंडीशन दी है, आपको ये दोनों ज्ञात करनी है। तो पहली कंडीशन है यदि ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होता है, तो इसे ये निकालना है आपने पहले। ठीक है, तो पहले आप मूलधन निकालेंगे, मूलधन लिखेंगे, तो
मूलधन दिया इसका 80,000 और दर कितनी दी है 10% वार्षिक। ठीक है, अब समय देखो कितना दिया है, समय 1/1/2 वर्ष दिया है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न मैंने पहले भी करा था। जब इस तरह का दिया होगा तो आप क्या करेंगे, इसका और इसका अलग अलग निकालते थे। देखो कैसे निकालेंगे, जैसे फॉर्मूला था A बराबर है P/1 + R/100 T। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। तो इसमें क्या करेंगे आप, P देखो कितना है 80,000, 1 + R देखो कितना है, R है आपके पास 10, बट्टे में क्या है 100। ठीक है, और टी देखो ये वाला अलग करेंगे। पहले क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और दूसरे में क्या है देखो, दूसरे का 1 + 10/100। जो 1/2 को है इसको क्या करेंगे गुणा 1/2, इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो क्या करना है आपने, तो इस तरह से निकालना है इसको। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है इसमें, 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, तो यहाँ आएगा 80,000 ब्रैकेट 1 प्लस यहाँ क्या बचा अब 1/10 की 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखो क्या है, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, अब इससे ये भी कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 0 का 0। ये बचेगा आपका 1 + 1/20, इतना है। अब देखो अब क्या करते हैं हम, अब लेंगे हम एलसीएम 80,000 की, इसका एलसीएम क्या आएगा देखो 10 आएगा, तो 10 एकम 10, 10 और 1 11, 11/10 की 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें एलसीएम क्या आएगा 20 आएगा, 20 एकम 20 और 1 21, 21/20, इस तरह से आएगा। अब क्या करेंगे इसको गुना करेंगे, 80,000 गुना 11/10 गुना 21/20। देखो 1 0 से 1 0 का घटा, 1 से 1, अब 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 1 0 और 1 0। अब क्या करेंगे देखो हमारे यहाँ बचा 400 गुना 11 गुना 21। अब इन सबको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, देखो पहले 21 को मैं 11 से गुना करता हूँ, 1 एकम 1, 1 दूने दूने, 1 एकम 1, 1 दूने दूने, 1 का 1, 2 और 1 3, 231। 21 को 11 से गुना करके आया मेरे पास 231। अब इसको क्या करना है मैंने 400 से गुना करना है, 3 0 तो 1 2 3 0 लिखूँगा, फिर से 3 0 1 2 3, फिर 2 बार कट लूँगा, 4 एकम 4, 4 3 12 का 2 हंस रहेगी 1, 4 दूने 8 और 1 9। ठीक, तो 1 0 का 0, 0 का 0, 4 2 9, मतलब 92,400। ठीक है, आप लिखेंगे 92,400 रुपये। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या आएगा, अर्धवार्षिक संयोजित होता था, इसमें ब्याज कितना है हमारा 92,400 रुपये। अब क्या दूसरी कंडीशन ज्ञात करनी है, दूसरी क्या थी, अर्धवार्षिक संयोजित करना है हमने। ठीक है, तो हम करेंगे दूसरी कंडीशन में मूलधन लिखेंगे पहले, मूलधन तो हमारा उतना ही है। ठीक है, 80,000 और दर मतलब R 10% वार्षिक। लेकिन हमें क्या इसमें देखो हमें क्या करना, पहले वार्षिक ही ज्ञात करना था हमने। ठीक है, अब क्या करना है हमने अर्धवार्षिक ज्ञात करना है। अर्धवार्षिक क्या होता है आधा, मतलब 10/2, 2 पंजे 10, तो आएगा 5% अर्धवार्षिक। ठीक है, अब देखो समय भी उतना ही होगा, इसमें भी समय मतलब T बराबर है 1/1/2 वर्ष। तो देखो जब हमें अर्धवार्षिक ज्ञात करना होता है तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको छमाही में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो छमाही में कैसे करेंगे, 3 बटा देखो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2
वर्ष। पहले तो इस तरह से आएगा, ठीक है। अब क्या करते थे हम, जब हम छमाही में ज्ञात करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 3/2, 2 से क्या है 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 3 छमाही आ जाएगा। जब भी छमाही में बदलना हो आपको तो क्या करेंगे 2 से इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ज्ञात करना है अपने मिश्रित धन मतलब ए बराबर है फॉर्मूला, ए बराबर है P 1 + R/100 की T। तो P है आपके पास 80,000, फिर ब्रैकेट 1 + R कितना आया आप देखो आपके पास 5 आया तो 5/100 की टी कितना है 3। देखो 5 एकम 5, 5 दूने 10, 0 का 0। तो अब बचा आपके पास 80,000 1 + 1/20 की 3। अब लेंगे इसका एलसीएम हम 80,000, देखो एलसीएम में आएगा हमारे पास 20, तो 20 एकम 20 और 1 21/20 बनाए 20 की 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 80,000 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20, 3 बार करेंगे। देखो 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 कट गए, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 1 0 का 0, फिर 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 0 का 0, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 मतलब यहाँ बचा 10। तो लिखेंगे आप 10 गुना 21 गुना 21 गुना 21। अब इन सबको क्या करना है आपने गुणा करना है पहले तो, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे करता हूँ मैं, पहले 21 को 21 से करूँगा तो 1 एकम 1, 1 की दूने 2 है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1 का 1 2 और 2 4, 4 का 4, 441 को 1 की गुना से गुना करके आएगा 441। अब 441 को फिर से मुझे 21 से गुना करना होगा, तो 1 एकम 1, 1 चौके चौके 1 चौके चौके, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, फिर देखो कितना है 1 का 1, 4 और 2 6, 8 और 4 12 का 2 हासिल रहेगी देखो 1, 8 और 1 9, ठीक है। अब क्या करना है मुझे इसको 10 से गुणा करना है। जब 10 से गुणा करूँगा या 100 से गुणा करूँगा जितने अंक होंगे उतने ज़ीरो लगाऊंगा आगे, ठीक है। जैसे इतना है मेरा 9261, ठीक है। अब इसके बाद क्या है 10 से गुणा मतलब 1 0, तो 1 0 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये आपके दूसरे वाले का आंसर आ गया। अब क्या करना है हमें इन दोनों में अंतर बताना है, तो अंतर कैसे करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। जैसा हमारा अभी आया 92,610 को माइनस करेंगे, पीछे आया था हमारा कितना आया था 92,400, ठीक है। अब देखो इन दो को मैं माइनस करके बताता हूँ आपको, 92,400, ठीक है। 0 का 0 आएगा, 1 और 0 1 रहेगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 रहेंगे, 2 से कट आगे बचेगा यही 210 रुपये। तो इन दोनों में अंतर क्या आएगा 210 रुपये। ये आपके इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब हम आगे करेंगे प्रश्न नंबर 7। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है जी आपका, मारिया ने किसी व्यापार में, ठीक है 8,000 का निवेश किया, उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। आप देखो इस प्रश्न में क्या निकालना, आपने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो, ठीक है, 2 कंडीशन दी है। 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात करनी है आपने, और तीसरे वर्ष का ब्याज भी ज्ञात करना है। तीसरे वर्ष का ब्याज आपका तब कब निकलेगा जब 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि मिलेगी, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या मूलधन है आपका 8,000 रुपये, और दर देखो क्या है, दर है आपकी 5% वार्षिक है, और समय मतलब टी बराबर है 2 वर्ष,
पहले क्या 2 वर्ष के लिए निकालना है ना आपने, तो 2 वर्ष लिखेंगे। अब मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला है आपका P ब्रैकेट 1 प्लस R बटा 100 की T, ठीक है। P है आपके पास 8000, तो 1 प्लस R कितना है, देखो R है 5, बट्टा में क्या है 100, और T है 2 वर्ष के लिए, ये निकालना है, ठीक है। तो अब देखो 5 छिकम 5, 5 दूने 10, ये रहा, ठीक है। 8000 ब्रैकेट 1 प्लस 1 बटा 20 की पावर 2, ठीक है। अब लेंगे इसका एलसीएम, देखो एलसीएम क्या आएगा इसमें, एलसीएम आएगा देखो 20, तो 20 से कम 20 और 1 21, ये आएगा 21 बटा 20 का 2। अब देखो गुना करेंगे इसको, 80,000 गुना 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20, इस तरह से आएगा। अब 1 0 2 0 है, तो 1 0 2 0 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, और कितना है 1 0 है तो 1 0 लिखेंगे, फिर 2 एकम 2, 2 दूने 4, और 0 का 0। अब क्या बचा देखो आपके पास 20 गुणा 21 गुणा 21, देखो 21 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 441 आएगा, ठीक है। अब 441 को क्या करना है, अपने 20 से गुणा करना है, तो 3 0 आएंगे पहले, क्योंकि 0 से किसी को भी गुणा करते तो 0 ही आता है, ठीक है। 2 एकम 2, 4 दूने 8, और 4 दूने 8, तो यह आएगा 0 2 8 8, 8,820 रुपये, ठीक है। तो जो 2 वर्ष के लिए ब्याज निकालना था आपने 2 वर्ष के अंत के लिए, तो वो आएगा 8,820 रुपये। अब दूसरा, इसका दूसरा पार्ट था, आपने क्या करना था 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना था, ठीक है। तो 3 वर्ष का ब्याज के लिए आपके जो है मूलधन क्या आएगा आपका 8,820 आएगा। तो इसमें मूलधन होगा आपका, इसमें आप ऊपर ऐसा भी लिख सकते 3 वर्ष के लिए मूलधन, ऐसा, ठीक है ना। तीसरे वर्ष के लिए, ठीक है, तीसरे वर्ष के लिए क्या मूलधन कितना होगा 8,820 रुपये। बाकी ठीक वैसा ही दर कितनी है 5% वार्षिक है, या वर्ष लिख सकते हैं, ठीक है वर्ष, और समय 1 वर्ष, क्योंकि आपने तीसरे वर्ष का ब्याज करना है ना, तो तीसरे वर्ष के लिए क्या है समय कितना है 1 वर्ष है, 1 वर्ष है, ठीक है। अब इसमें निकालना है आपने चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज को हम लिख सकते हैं SI, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये है P गुणा R गुणा T, P मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है। तो मूलधन क्या है 8,820, दर क्या है 5, समय क्या है 1, और बटे में क्या है 100, तो 1 0 से 1 0 काट दूंगा मैं, 5 एकम 5, और 5 दूने 10 कट गया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, तो अब बचा आपके पास 441 गुणा 1 गुणा 1, तो इनको गुणा करके कितना आएगा 441 ही आएगा, तो 441 रुपये। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर है 441 रुपये। तो ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे प्रश्न नंबर 8। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, रुपये जो है 10,000 पर 1/1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। जबकि ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित होना है, क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। तो
पहले क्या आपने करना है, अर्धवार्षिक ब्याज जो है आपने निकालना है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है इसके बाद, ठीक है। उसके बाद जो है जब इसको निकाल देंगे आप, तो उसके बाद आपने जब ब्याज वार्षिक संयोजित होगा तो उसको निकालना है, ठीक है। फिर उसका चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। तो इसे किस तरह से करेंगे, देखो मूलधन दिया इसमें 10,000 रुपये, ठीक है, और दर दी है 10%, दर 10% वार्षिक। तो पहले क्या है, इसको अर्धवार्षिक में लाना है, ठीक है। तो अर्धवार्षिक मतलब 10/2%, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये आएगा 5% अर्धवार्षिक, ठीक है। मतलब इसका आधा हो गया। अब देखो समय कितना दिया है, समय मतलब टी, समय दिया 1 सही 1/2 वर्ष। तो इसको क्या हमें जब अर्धवार्षिक निकालना होगा तो क्या करेंगे, छमाही में ज्ञात करेंगे। तो छमाही में कैसे ज्ञात करेंगे, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 वर्ष। पहले तो वर्ष में करेंगे, तो क्या करते थे, 2 से गुणा करते थे, 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा, 3 छमाही आ जाएगा, ठीक है। अब निकालना है, देखो ए आपने इसमें, ए बराबर है P 1 + R/100 की पावर क्या है, T होगी, ठीक है। समय आएगा तो P है आपके पास 10,000, 10,000 को करेंगे 1 + R, कितना है आपके पास, R है आपके पास 5, बटे में है 100 और समय है 3। तो देखो 5 के पारे से ये कटता है, 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 0 का 0, ये आएगा 1 + 1/20। कितना आया था हमारा, 10,000 ब्रैकेट 1 + 1/20 की पावर 3, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 10,000 का मैं 10,000 लिख लेता हूँ, एक का सॉरी एलसीएम निकालना है, तो 20, तो 20 एकम 20 और 1 21/20 की पावर 3। अब क्या करना है, गुणा करना है, तो 10,000 गुणा, कितनी बार करना है इसको गुणा, 3 बार, 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20। यहाँ 3 0 है, यहाँ भी है, तो काट देंगे, 1 2 3, 1 2 3, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। अब देखो 2 के पाड़े से अब नहीं कटेगा, तो किस तरह से करेंगे, इसको क्या करते हैं हम, पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 21 को देखो, 21 को 21 से गुणा करेंगे तो क्या आता है, 441। 441 को फिर से 21 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9261, ठीक है, 9261 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है इसको फिर हमने 5 से गुणा, और तो करेंगे 5 एकम 5, 5 छिके 30, 30 का 0 हासिल रहेगी 3 आपकी, ठीक है। 5 दूने 10, 10 और 3 13, 13 का आएगा 3, हासिल रहेगी फिर से 1, फिर करेंगे पंजनाएँ 45, 45 और 1 46, तो कितना आएगा आपका 46,305, और बटे में क्या बचा, 2 और 2, 2 दूने 4। अब इसको क्या करना है, आपने भाग करना है, तो देखो भाग करके बता देता हूँ मैं, 4 से करना है आपने इसको भाग। तो पहले तो 1 4 ये, तो 4 एकम 4 आएगा, 4 से 4 कट, फिर उतरेगा 6, ठीक है, और इसके साथ एक संख्या और 3, फिर से 4 से जाएगा, 4 एकम 4, फिर 6 में से 4 के कितने रहेंगे, 2, 3 का 3, ठीक है। अब देखो कितने से करूँगा, 4 पंजे 20, यहाँ पे 20 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। 3 का 3, 2 में से हो गया 0, अब उतरेगा 3, फिर देखो 4 7 है 28, 28 तो 30, बचेगा 2, ऊपर से उतरेगा 5। अब देखो
चार छः 24, 24 आया, बचेगा एक। अब कुछ नहीं बचा तो यहाँ लगेगा 1 पॉइंट और यहाँ आएगा 0। फिर 4 दूने 8, 8 और 2 10 का, ठीक है 2, फिर 0, 4 पंजे 20, तो 20 से 20, तो ये कटेगा 4, ये 11, 5, 7, 6.2, 5 से, ठीक है। तो आपका मिश्र धन आए, मिश्र धन या ऐसे कुल राशि बोल सकते हैं अपने, कुल राशि, ठीक है, मिश्र धन या कुल राशि, ठीक है। कितना है? 11,576.25 रुपये, ठीक है। अब इसका क्या करना है आपने? चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कैसा आएगा? ए माइनस बी। ए क्या है आपका? मिश्र धन है, तो ये है हमारा 11,576.25 माइनस बी क्या था आपके पास? 10,000, ठीक है। इन दो को माइनस करके देखो कितना है? 11,576.25, सॉरी ये वाला एक नहीं आएगा, 15,576.25, ये वाला एक नहीं है, ठीक है। 11,576.25 रुपये, ये आपका क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये तो आपने अर्धवार्षिक के लिए याद किया। अब क्या करना है आपने? वार्षिक। तो जो वार्षिक संयोजित करना है, ठीक है। आप लिखेंगे वार्षिक संयोजित होता है, या यहाँ पे लिखिए जब वार्षिक संयोजित होता है तो आएगा ए बराबर है पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बटा 100 की टी। इसमें क्या है? सब कुछ हो जाएगा। पी क्या था आपका? 10,000 था, तो 10,000 लिखेंगे, तो एक का एक लिखेंगे प्लस आर। आर देखो क्या है आपका? 10 है, तो 10 बटा टी है आपका 100। अब देखो टी बटे में है 100 और टी क्या है आपका? समय था आपका 1 सही 1/2। जब अर्धवार्षिक ज्ञात करना होता है तो अपने छमाही में करना होता है, ठीक है। लेकिन जब वार्षिक संयोजित करना होगा, जैसे 1 से 1/2, तो इसका अलग से करेंगे, इसको अलग से करते हैं। देखो इसकी अलग से लिखेंगे 1, फिर दूसरी बार 1 प्लस 10/100। इसको 1/2 को क्या करते हैं हम? 1/2 गुना कर देंगे, ठीक है। इस तरह से करते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 दूने 10। इस तरह से कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, तो ये बनेगा 10,000। 10,000 और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 1/10 और दूसरी साइड बचेगा 1 प्लस 1/20। अब लेंगे इसका एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे 10,000, एलसीएम आएगा पहले का 10, 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 बन गया। दूसरे में आएगा 20, तो 20 एकम 20 और 1 21, 21/20। अब कुल राशि निकालनी है अपने, मतलब मिश्र धन निकालना है। अब देखो इसको ये गुना में मतलब काट सकते हैं। 1 0 से 1 0 कटी, दूसरे से 2 कटी, फिर ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 1 आगे क्या 0, इतना बचा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 50 गुना 11 गुणा 21, ठीक है। इन तीनों को हम गुणा करेंगे, तो मैं इन सबको गुणा करके बताता हूँ आपको कितना आया। पहले 21 को हम 11 से गुणा करेंगे, तो 1 एकम 1, 1 दूने 2, ठीक है। 1 एकम 1, 1 दूने 2, ये आएगा 1 2 1 3, 231। अब इसको क्या करना है हमने? 50 से गुना करना है। 1 2 3, 5 एकम 5, 5 3 15 का 5, आंसर रहेगी 1, 5 दूने 10 और 1 11। ये आएगा आपका 11,550, 11,550,
₹550 ये है आपका मिश्र धन आया, मतलब कुल राशि या मिश्र धन लिख सकते हो आप किसको, ₹11,550। ठीक है, अब इसका भी क्या निकालना है, अपने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लिखते हैं, SI बराबर है A माइनस P। तो A है आपका इसमें 11,550 और P कितना है 10,000। तो इन दोनों को माइनस करके देखो कितना आएगा, 0 का 0, 5 का 5, 5 का 5 और यहाँ पे 1 1 और एक में से 0, ₹1,550। ठीक है, यह है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब जो पहली स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज आया और दूसरी स्थिति में आया, इन दोनों को क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। लिखेंगे आप पहली स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज माइनस दूसरी स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे। पहली स्थिति में आया था आपका 15,776.25 और दूसरी स्थिति में आया 1,550। इन दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ देखो 15,76.25 माइनस 1,550 माइनस 2,5 यहाँ 0 0 आएगा, तो यहाँ 2,5 का 2,5 आएगा, 0.60 में से 0, 7 में से 5 के 2, 5 में से 5 के 0, 1 में से के 0, यह आएगा आपका 26.25। तो आप लिखेंगे पहली स्थिति में ब्याज दूसरी स्थिति से 26.25 अधिक है। आप लिखेंगे पहली स्थिति में ब्याज दूसरी स्थिति से 26.25 रुपये अधिक है। ठीक है, ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो। ठीक है, धन्यवाद।